मार्केट के इस भीषण मारकाट के बावजूद जहां पर भी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 13 से 14% करेक्ट होकर के ट्रेड कर रही है, ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंच पा रहे हैं तो आप सही मायनों में असली इन्वेस्टर हैं। क्योंकि एक इन्वेस्टर को ही पता होता है कि ये सब कुछ शॉर्ट टर्म का नॉइस है और अल्टीमेटली मार्केट और इंडिया दोनों ही एक बहुत जबरदस्त तरीके के बुल रन से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देख रहे हैं स्टॉक वाणी, जहां पे हम बिलीव करते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। और इसी के साथ हमारा टैगलाइन भी है, ज्ञानस्य परमो धनः। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सूचना और जरूरी डिस्क्लेमर। आपको मैं ये बता दूं कि स्टॉक वाणी एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, लेकिन सेबी रजिस्ट्रेशन का होना या NISM से सर्टिफिकेशन का होना इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता कि हमारे बताए हुए आइडियाज आपको 100% प्रॉफिटेबल ही बनाएंगे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे सोशल मीडिया डिस्क्लोजर्स को भी पढ़ सकते हैं और मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको उसे जरूर पढ़ना चाहिए। बात करेंगे बजट 2025 की, और ये बजट हर मायनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत के जीडीपी के आंकड़ों में रीसेंट जो डेंट आया है और जिस तरीके से Q2 और Q3 के नंबर्स कंपनियों की तरफ से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का पेस था वो थोड़ा सा हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर पे जरूरत आन पड़ती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, जो कि इस बढ़ते पेस को, जिस तरीके से हम पिछले कुछ जीडीपी नंबर्स हमने कुछ क्वार्टर्स के देखे थे जहां पर पे हम 8% 7% की ग्रोथ से बढ़ रहे थे और अचानक से हमने एक जीडीपी में बड़ा डेंट देखा, तो उस पेस को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में अब कुछ अट्रैक्टिव लेकर के आना होगा, ताकि ये जो पेस है वो वापस से एक्सिलरेट हो सके और वापस से इंडिया में उसी तरीके का एक मार्केट सेंटिमेंट हमको बनता हुआ दिखाई दे। इस बजट के लिए मैंने कुछ 4 से 5 स्टॉक आप लोगों के लिए ढूंढे हैं, लेकिन जिस तरीके से मार्केट की स्थिति है जहां पर पे अच्छे स्टॉक भी पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं खराब स्टॉक के साथ साथ, हाई पी वाले स्टॉक्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही ग्रोथ थोड़ा सा भी डिरेल होता हुआ दिखाई देता है, ये जो हाई पी वाले स्टॉक होते हैं, पहले निवेशक यहीं से अपनी पोजीशंस काटने की कोशिश करते हैं। इसलिए हाई पी के स्टॉक्स में ज्यादा पिटाई देखने को मिल रही है। लेकिन 4-5 स्टॉक्स जो मैं लेकर के आया हूं, मेरा एक सॉलिड रैशनल है उन सारे स्टॉक के पीछे। मैं इस वीडियो में डिटेल में उस चीज को बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको उसमें अचानक से एक बड़ा वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकता है और आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। या तो आप हिस्सों में इन्वेस्ट करें या फिर आप उसे बड़े स्टॉप लॉस या बड़े सपोर्ट लेवल के साथ होल्ड करें, ताकि ये जो नियर टर्म नॉइस है आप इससे बच सकें। जिस तरीके का स्लोडाउन इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है, कहीं ना कहीं इंफ्रा रिलेटेड जो थीम है वहां पर पे फोकस हमको देखना होगा। 11 लाख करोड़ के आसपास का पिछले बार का केपेक्स था, जो इस बार बढ़ करके 18 लाख करोड़ हो सकता है, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसा सेगमेंट है जो जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको हमेशा से करता आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला जो स्टॉक मैं लेकर के आ रहा हूं उसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये किसी तरीके की सरकारी कंपनी नहीं है, ये कंपनी ओन करती है ब्लैकस्टोन ग्रुप, जो कि एक फेमस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास की एसेट मैनेज कर रही है। स्टॉक आपको IPO बेस के आसपास मिल रहा है और सबसे यूनिक बात इस कंपनी की है वो ये है कि ये छोटे कैटेगरी के जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं या सैलरीड लोग होते हैं, यानी कि जो 10 लाख से कम या 6 लाख से कम का सैलरी अर्न करते हैं, उस तरीके के लोगों को ये लोन देने की कोशिश करती है। उसी तरीके से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के साइड पे चले जाएंगे तो सब्जी वाला या ऑटो वाला, इस तरीके के लोगों को ये फोकस करने की कोशिश करता है। तो ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस पर्टिकुलर कंपनी का। और जिस तरीके से गवर्नमेंट हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर के सीरियस है, सब्सिडी दी जाती है हर कैटेगरी में हाउसिंग फॉर ऑल में, और प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना है उसमें जनरली हम फिर से कोई बढ़ता हुआ एलोकेशन देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बजट में। इसलिए कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की स्टैम्प ड्यूटी छूट या फिर जो सब्सिडी है उस पर कोई भी तरीके का इंक्रीज इस पर्टिकुलर स्टॉक को फर्दर अट्रैक्टिव बना सकता है। स्टॉक अपने बॉटम पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा बस भी देखने को मिला था। आप चाहें तो 410 रुपए के ऊपर सस्टेन होने के बाद पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। वहीं पे जो बड़ा सपोर्ट है वो IPO का बेस भी है। 300 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 500, दूसरा
दूसरा टारगेट 560 570 का। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे स्टॉक का नाम है अशोका बिल्डकॉन। जैसा मैंने बताया कि इंफ्रा रिलेटेड ही पुश हम ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बजट में टू रिवाइव द इकोनॉमी, और जिस तरीके के स्टॉक मार्केट्स के हाल हैं वो खुद भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया एक भीषण स्लोडाउन की तरफ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रोल यहाँ पर पे आ जाता है वापस से रोड प्रोजेक्ट्स का नितिन गडकरी साहब, जो हमेशा से अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बने भी रहते हैं। अशोका बिल्डकॉन एक बड़ी कंपनी है जो खास करके रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हद तक उसका जो रेवेन्यू है वो वहीं कहीं से आपको आता हुआ दिखाई देता है। 43% आपके रोड कंस्ट्रक्शन से इस पर्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। 7 के पी पर आपको ये कंपनी अवेलेबल है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले कई क्वार्टर्स में बढ़िया अपटिक लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल के नंबर्स काफ़ी सरप्राइजिंग भी थे और क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अशोका बिल्डकॉन ने बिहार गवर्नमेंट के साथ में हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने के लिए 9,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की बात करिए। तो कंपनी इस तरीके के कंस्ट्रक्शन बिजनेस से निकल करके अब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रही है और फर्दर केपेक्स का ऐलान भी कर दिया। और उसी जगह पर ये स्टॉक आपको ऊपर नहीं एक हेल्दी करेक्शन के बाद में मिल रहा है। वीकली चार्ट पर स्टॉक राइजिंग पैरेलल चैनल पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके के मार्केट के सेंटिमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर पे फर्दर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट ये बहुत बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन कंसीडर हो सकता है क्योंकि ये पुराना वीकली ब्रेकआउट का रीटेस्ट जोन है 190-200 रुपए के आसपास और आपको स्टॉक लगभग 240 के आसपास मिल रहा है। 220 से 240 एक पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन इस स्टॉक के लिए बनकर के आ जाता है। नियर टर्म टारगेट 325 के और बड़े टारगेट 400 रुपए तक के इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात कर रहे हैं, जैसे हमने इंफ्रा की बात करी, जहां पर पे हम हाउसिंग फाइनेंस की बात कर चुके हैं, हमने रोड कंस्ट्रक्शन की बात करी, तो कहीं ना कहीं सरिया यानी कि मेटल्स का भी यहाँ पर पे नाम आता है। सनफ्लैग आयरन एक कंपनी है जिसको मैंने यहाँ पर पे टारगेट किया है। स्टॉक आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ लोअर सर्किट 5% पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी ये बेहतर एंट्री जोन्स पर नहीं आया। मैं कहता हूँ कि अगर ये स्टॉक 210 या 200 रुपए के आसपास आपको मिलता है तो आपको डेफिनेटली इसमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए। थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है। और सबसे बड़ी चीज़, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन ही लिलॉयड स्टील के नंबर्स आए हैं और काफ़ी तगड़े नंबर्स देखने को मिले लिलॉयड स्टील की तरफ से। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर पे सोचने और समझने वाली है वो ये है कि सनफ्लैग आयरन 10% इनफैक्ट 12% के अप्रॉक्स लिलॉयड मेटल्स एंड एनर्जी में होल्ड करता है। तो 12% की ओनरशिप लिलॉयड मेटल्स में सनफ्लैग आयरन की है जिसकी वैल्यू लगभग 64 करोड़ की है और ये कंपनी खुद अभी 4,000 करोड़ के मार्केट कैप में आपको अवेलेबल मिल रही है। तो ये हर पैमाने पर एक अट्रैक्टिव बाय आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको चैनल के बॉटम पर एंट्री लेने के बारे में प्लान करना चाहिए। वहीं पर पे थोड़ा सा वोलेटाइल काउंटर है पुराने ब्रेकआउट रीटेस्ट के आसपास, यानी कि 120-130 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट जोन है, लेकिन लेने की कोशिश इस चैनल के बॉटम साइड पर ही आपको यहाँ पर पे प्लान करके चलना चाहिए। चौथा स्टॉक होगा अवंती फीड्स। इंडिया का जो श्रिम्प मार्केट है अभी $9 बिलियन के आसपास में है, $9 बिलियन के आसपास, लेकिन ये आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर लगभग $22 बिलियन तक पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत ज़्यादा लिस्टेड प्लेयर्स हैं नहीं इसमें, लेकिन अवंती फीड उनमें से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पिछले बजट में भी फिशरीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ है उसको एक काफ़ी बड़ा एलोकेशन देखने को मिलता हुआ देखने को मिला था। इस बार भी एक बड़ा एलोकेशन देखने को मिल सकता है। और अक्रॉस ग्लोब अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड सबसे बड़ा मार्केट फिशरीज़ का इंडिया है और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हम करते हैं। सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्रिम्प अगर हम बात करें तो इंडिया ही है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्ट का बिजनेस है जहां पर पे हम डॉलर्स लेकर के आते हैं, यानी कि हमारी करेंसी भी स्ट्रेंथ होती होगी। तो ये बिजनेस काफ़ी फोकस में रहने वाला है और इस पर डेफिनेटली इसमें कुछ सीरियस नोट पर गवर्नमेंट आपको सोचती हुई दिखाई देगी। अगर हम स्टॉक की बात करें, चार्ट्स की बात करें, पिछले बार भी ये मेरा बजट पिक था 400-500 रुपए के आसपास, 450-500 रुपए के आसपास, और वहाँ से स्टॉक ने हाई लगाए थे 800 रुपए तक के। इस बार फिर से ये बजट पिक की तरफ से तरीके से हम इसको कंसीडर करते हैं। बजट के आसपास में एक बड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिलता है। वीकली चार्ट पर हायर लोस बनाता हुआ स्टॉक बढ़ रहा है। जो रीसेंट स्विंग लो होगा वो एक नियर टर्म स्टॉप लॉस 540 के आसपास आपका बनता है। वहीं पर जो बड़ा सपोर्ट है वो 450 रुपए के आसपास है। पहला टारगेट 830 का और बड़े टारगेट पर्टिकुलर स्टॉक में
₹1000 तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जाते जाते एक छोटे मार्केट कैप का स्टॉक का नाम है मध्य भारत एग्रो लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सिर्फ बजट स्पेसिफिकली ही मैं आपको बात करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। स्टॉक में देखिए क्रेजी बुल रन था फरवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 या फरवरी 2023 तक। एक साल में स्टॉक ₹50 से बढ़कर के ₹350 होता हुआ दिखाई दिया था और वहां से फिर लगातार ये करेक्शन मोड में चलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अभी कुछ रीसेंट टाइम्स में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ स्टॉक में दिखाई दे रहा है, उसके साथ में वॉल्यूम्स के साथ में बड़े मोमेंटम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और अभी स्टॉक खड़ा है एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन पर और एक बोल्ड ब्रेकआउट अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आता है ₹300 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर तो एक क्विक मूव्स देखने को मिल सकते हैं 340 से लेकर के ₹380 तक। और उस बड़े ब्रेकआउट के बाद में और फर्दर मूव्स भी खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नियर टर्म टारगेट निकल करके आ रहा है वो 340 से 360 का निकल करके आ रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देने के पीछे रीजन ये है कि अगर फर्टिलाइजर्स को लेकर के कोई भी डेवलपमेंट आती है तो ये कंपनी फर्टिलाइजर ही मैन्युफैक्चर करती है। आज भी इंडिया को 60% इंपोर्ट पर कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ता है अपने फर्टिलाइजर्स को लेकर के। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंडिया डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स फॉर अराउंड 60% ऑफ इट्स फर्टिलाइजर्स, स्पेशली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जिनको DAP भी कहा जाता है। तो आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के तहत इस पर्टिकुलर स्टॉक को काफ़ी हेल्प मिल रहा है और इसी कारण से इसके परफॉर्मेंस भी बेहतर निकल करके आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। P मल्टीपल थोड़े महंगे हैं, मार्केट कैप छोटा है, ध्यानपूर्वक निवेश करिएगा और थोड़ा सा सीजनल स्टॉक है, बजट के आसपास इसमें मोमेंटम जनरली बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये थे मेरे 5 अनमोल रत्न इस पर्टिकुलर बजट के लिए। मार्केट वोलाटिलिटी बढ़ी हुई है, कृपया प्लान करके इन्वेस्ट करें, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ ना जाएं और ट्रांचेस खरीदने की जगह रखें। और वीकली चार्ट्स पर हमने सारे ही चार्ट्स को असेस करने की कोशिश करी है, तो जो भी सपोर्ट लेवल मार्क थे ऑन अ वीकली बेसिस उनको ही फॉलो करते हुए चलें। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।